नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में तबाही की बारिश, 6 जगह बादल फटे, 50 लोग लापता। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। 6 जगह बादल फटने से भारी तबाही मची है। प्रदेश में 50 लोग लापता हो गए हैं। अभी तक 5 शव बरामद हो चुके हैं। 47 घर, 10 दुकानें, 7 पुल, 3 स्कूल, 1 डिस्पेंसरी, बस अड्डा, 18 वाहन, 2 बिजली प्रोजेक्ट और 1 बांध बह गया है। कुल्लू जिले में नैन सरोवर, भीमडवारी, मलाणा मंडी में राजवन, चंबा में राजनगर और लाहौल के जाहलमा में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। नेता प्रतिपक्ष बोले, नदी नालों से दूर रहे लोग, एक दूसरे का करें सहयोग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में फिर से एक बार त्रासदी का दौर इस बरसात में शुरू हो चुका है, जो हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। इस प्रकार से बारिश से हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों में हुई है। इसके कारण बहुत जान माल की क्षति हुई है। हिमाचल के हालात पर पीएम मोदी की है नजर। प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता पहुंचाने के दिए निर्देश। देश के कई भागों में मानसून की बरसात ने भारी तबाही मचाई है। केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद भयावह मंजर सामने आ चुका है। यहां पर अब तक 256 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मूसलाधार बारिश से खतरनाक हालात पैदा हो चुके हैं। पूरी स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीरता से नजर रखे हुए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने शीर्ष अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जेपी नड्डा ने सीएम सुक्खू से फोन पर की बात, मदद का दिया भरोसा। हिमाचल जाएगी बीजेपी की टीम। हिमाचल प्रदेश में अगस्त महीने की शुरुआत आपदा के साथ हुई है। जिला कुल्लू, जिला मंडी और जिला शिमला के अलग अलग इलाकों से आ रही तस्वीर ने एक बार फिर से बीते साल की आपदा की भयावह तस्वीर लोगों के सामने ला दी है। गुरुवार सुबह हिमाचल प्रदेश के 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने की घटना ने 50 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह से ही दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आती रही और उसके बाद प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा। सुख की सरकार में पुलिस भर्ती का दुख, 11 माह से शुरू नहीं हो पाए 1226 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। जिस पुलिस भर्ती परीक्षा ने हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार को हिलाकर रख दिया था, उसी पुलिस भर्ती मामले में सुख की सरकार उलझ चुकी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 11 महीने के अरसे में पुलिस विभाग में 1226 पद भरने की प्रक्रिया को आरंभ नहीं कर पाई है। आलम यह है कि पुलिस भर्ती के लिए अभी भर्ती एजेंसी ही अधिसूचित नहीं हो पाई है। पुलिस की सेवा में जाने के इच्छुक युवाओं को इससे निराशा का सामना करना पड़ रहा है। अब नौबत यह है कि 1226 पदों की भर्ती का मामला एक बार फिर से कैबिनेट मीटिंग में जाने वाला है। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने संसद में उठाया हिमाचल प्रदेश के 3 4 लेन का मुद्दा। हिमाचल प्रदेश में एनएचएआई ने 3 4 लेन बना रहा है। इससे परवाणु से शिमला, मटौर से शिमला और पठानकोट से मंडी 4 लेन हाईवे शामिल है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से 4 लेन के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस 4 लेन के बनने से दूरियां तो कम होंगी ही, साथ ही आवाजाही भी सुगम व रोमांचक होगी। सड़क से जुड़ेंगे कम आबादी वाले गाँव। हिमाचल सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चंबा प्रवास पर जाते हुए नूरपुर में पत्रकारों से संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश में 100 से 200 आबादी वाले गांव जो अभी तक सड़क सुविधा से नहीं जुड़े हैं, उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। हिमाचल की कम आबादी में रोके अमृत प्रोजेक्ट के कदम। हिमाचल में 258 करोड़ के अमृत मिशन प्रोजेक्ट से 3 जिला छटक गए हैं। इनमें घनी आबादी वाला बिलासपुर जिला भी शामिल है। बिलासपुर में इस प्रोजेक्ट को लेकर घुमारवीं में योजना बनाई गई थी, लेकिन प्रोजेक्ट का खर्च 50 करोड़ से ज्यादा बनने की वजह से इसे टाल दिया गया। अमृत प्रोजेक्ट में शहरी इलाकों को 24 घंटे पानी की सप्लाई देने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। इस परियोजना के तहत आबादी के हिसाब से शहरी निकायों का चयन किया गया है। सीएम सुक्खू ने शानन जल विद्युत परियोजना पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। ब्रिटिश काल के जल विद्युत संयुक्त शासन जल विद्युत परियोजना के पंजाब के साथ 99 साल के पट्टे पर विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर में स्थित शानन पावर हाउस तत्कालीन मंडी राज्य के शासक राजा जोगिंदर सेन और ब्रिटिश प्रतिनिधि कर्नल बीसी बेटी के बीच निष्पादित पट्टे के बाद से विवाद का विषय रहा है। हालांकि पंजाब ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए जाएंगे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि पार्टी हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 से 15 अगस्त तक पौधारोपण अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा देश भर में 1 पेड़ मां के नाम अभियान चला रही है। भाजपा ने प्रदेश के हर बूथ पर 50 पौधे लगाने का निर्णय लिया है ताकि 8000 स्थानों पर 4 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। उन्होंने बताया कि अभियान की समीक्षा के लिए प्रदेश महासचिव त्रिलोक कपूर की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है। 1734 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शिमला रोपवे का काम अगले साल मार्च से शुरू। 1734 करोड़ रुपए की लागत वाली शिमला शहरी रोपवे परियोजना पर काम अगले साल मार्च में शुरू होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना में शिमला से सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और किफायती परिवहन का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराकर भीड़भाड़ कम की जाएगी। यह दुनिया की सबसे लंबी यात्री रोपवे प्रणाली होगी। यात्रा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के अलावा रोपवे से जीवन में आसानी होगी और शिमला में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़े में 5 जिलों में ईडी की रेड। आयुष्मान भारत कार्ड योजना में फर्जीवाड़े को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में कुल 19 जगहों पर छापेमारी की। शिमला के कांगड़ा, ऊना, मंडी, कुल्लू, शिमला जिलों में करीब दर्जन भर निजी अस्पतालों और उनसे जुड़े संस्थानों में यह रेड हुई। कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह बाली और कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के अस्पतालों पर भी की गई कार्रवाई से राजनीतिक हड़कंप मच गया है। 4 लेन बनेगा हिमाचल प्रदेश का यह नेशनल हाईवे। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवेज मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा सांसद सुश्री इंदुबाला गोस्वामी को संसद में बताया कि सिरमौर जिला के कालाअंब पांवटा साहिब को 4 लेन में बदलने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस सड़क पर 4 लेन में अपग्रेड करने के बारे में निर्णय फिजिबिलिटी, संसाधनों की उपलब्धता, निर्माण लागत, सड़क की लंबाई आदि विभिन्न घटकों के आधार पर की जाएगी। महिला सरकारी कर्मियों को मिलेगी 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हिमाचल सरकार ने चाइल्ड केयर लीव से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी। अब सरकारी सेवा में कार्यरत महिला कर्मचारी अपने दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए कुल 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकेंगी। यानी ऐसी महिला कर्मचारी जिसका बच्चा गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, उसे अपने पूरे सेवा काल में 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। यह लीव अवधि कुल मिलाकर 2 साल की बनती है। राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से अधिसूचना जारी हुई है। लाखों यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेल मंत्री ने लोकसभा में कर दिया बड़ा ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को लाखों भारतीय रेल यात्रियों को लोकसभा में बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि अगले कुछ महीनों के भीतर रेलवे ट्रेनों में 2500 जनरल कोच बनाने की तैयारी कर रहा है। मालूम हो कि पिछले कुछ सालों में ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या में कथित कमी आने का मुद्दा उठता रहा है। अब आने वाले दिनों में रेलवे ट्रैकों में जनरल कोच की संख्या को बढ़ाने जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन की शुरुआत लगभग 12 लाख रेलवे कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए की है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।